हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BS ठाकुर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो ये मेरा आज चैप्टर है साइंस का फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। उसे हम करने वाले हैं बेसिक के साथ, एकदम सिंपल वे में। तो वीडियो बन लेना एंड कुछ भी अगर मेरे से गलती हो जाए तो माफ़ कर देना और बता देना कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है ना, मैं संभाल सकता हूँ उसे आगे से भी। देखो, हम इसे समझते हैं तो इसका मैं मोस्ट इसका बिंदु करा देता हूँ। मैं आज मोस्ट बिंदु में देखो, पहला है रासायनिक के जो चैप्टर का नाम है वो तो पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रियाएं व समीकरण, यानी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये भी हमें आना चाहिए। देखो, पहले में जो किताबी भाषा में उसे हम समझते हैं, ठीक है। तो उसे कहते हैं, देखिए, ऐसे कि जब कोई पदार्थ स्वयं या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या एक से अधिक नए रासायनिक गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अगर मैं इसे आसान शब्दों में बोलूँ, देखो, अगर ये आपको याद ना हो, ये एकदम किताबी है, अगर ये याद ना हो तो हम इसे आसान शब्दों में कैसे लिख सकते हैं, इस परिभाषा को आसान शब्दों में ये है, जब किसी पदार्थ में कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? मतलब ये सिंपल शब्दों हो गया और ये किताबों के, ये नहीं आए तो आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। और इसका मैं अगर एग्जांपल दूँ आपके लिए, शब्दों में हम अभिक्रिया कैसे लिखे हैं, यानी देखो, मैग्नीशियम, यहाँ पर लिखता हूँ मैं मैग्नीशियम, ठीक है ना, प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। यही तो अभिक्रिया होगी ना, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल दे दिया। ये अभिक्रिया है, शब्दों में अभिक्रिया है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं आगे कि रासायनिक समीकरण की। ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो गया, अभी जो दूसरा पॉइंट डालेंगे आप, सेकंड पॉइंट, वो क्या है? वो है रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। रासायनिक समीकरण, देखो, इसे आप कैसे लिख सकते हैं गाइस, तो मैं बोलता रहूँगा, आपको नोट करते ना, ठीक है ना, करते रहना, क्योंकि लिखने में हमें राइटिंग थोड़ी आप देख रहे हो अजीब सी है, ठीक है। तो देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों एवं सूत्रों के रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखो, मैं एक
इसी एग्जाम्पल से दिखाता हूँ कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक किसी समीकरण को उसके अभिकारक एवं उत्पादों के प्रतीकों एवं रासायनिक सूत्रों के का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखो मैंने ये अभिक्रिया है, ठीक है, ऊपर इस अभिक्रिया को मैं मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है Mg प्लस ऑक्सीजन का O2 इक्वल में, देखो ये क्या हो गया, ये अभिकारक हो गई, ये उत्पाद हो गई, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ आगे, ठीक है ना, प्लस MgO। यानी कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इस जो अभिक्रिया है या समीकरण है उसके प्रतीकों और सूत्रों से प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। एग्जाम्पल देखिए, मतलब उसी को उसी के सूत्रों में दर्शाना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम पे ले लेते हैं पॉइंट थर्ड, अभिकारक। ठीक है, देखो यानी पेन कहाँ है मेरा, ये रहा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ या तत्वों को अभिकारक कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक अभिकारकों के मध्य योग यानी प्लस का चिन्ह लगाकर इन्हें बाईं ओर लिखा जाता है। क्लियर है। जैसे कि जो अभिक्रिया थी हमारी, कौन सी अभिक्रिया, ये वाली, इसमें ये दोनों क्या हैं, अभिकारक हैं, और ये बाईं ओर हो गया, ये दाईं ओर, ठीक है ना। तो इसमें ऐसे ही जैसे उपर्युक्त अभिक्रिया में Mg व O2 अभिकारक हैं। ठीक है ना, ऐसे आप ये समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। अभी मैं बात करूँ पॉइंट 4, उत्पाद क्या है। अब समझ रहे उत्पाद कैसे करते हैं कि ये देखो, रासायनिक अभिक्रिया होने के उपरांत जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें उत्पाद उत्पाद कहते हैं। क्लियर है। यह हम कह देंगे कि अभिकारक हैं ये, यानी अभिकारकों में रासायनिक परिवर्तन होकर जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। समझ रहे हो ना आप। इन रासायनिक अभिक्रिया होने के उपरांत जो नए पदार्थ बनते हैं उत्पाद कहलाते हैं या कहते हैं। और मतलब है तो आप जैसे लिख सकते हो, इसमें कोई नहीं। देखो अब मैं ऊपर जैसे एग्जाम्पल के लिए ये जो अभिक्रिया है इसमें MgO क्या उत्पाद है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैं लिख देंगे जैसे उपर्युक्त अभिक्रिया में उपर्युक्त अभिक्रिया में मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO क्या है, उत्पाद है। क्लियर है, इतना आगे समझ में। ठीक है, अभी हम बोलेंगे क्या, पॉइंट 5, रासायनिक अभिक्रिया होने पर पदार्थ में होने वाले परिवर्तन। ठीक है ना। क्या परिवर्तन है भैया, है कुछ जैसे कि यहाँ लिख देंगे, जैसे परीक्षा में लिखना है आपको जो कि रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले पदार्थ में होने वाले निम्न परिवर्तन हैं। जैसे कि पॉइंट डाल देंगे, पदार्थ
की अवस्था में परिवर्तन। ठीक है। पॉइंट 2, पदार्थ के रंग में परिवर्तन। पदार्थ देखो, नंबर 3 है पदार्थ के तापमान में परिवर्तन। और लिखना है आपको 4.5 पॉइंट होता है थिंक। तो जैसे कि हम लिख लेंगे यहाँ पे गैस का उत्सर्जन या गैस का निकलना। ठीक है ना, इस तरीके से। एक आधा कोई और इतना ही यहाँ पे लिखना है आपको परिवर्तन। इसके बाद कहें हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्लियर है? तो कुछ हैं, देखो मैं बोलूँगा उन्हें एग्जाम्पल यहाँ पर देते जाऊँगा, आपको नोट करना है अपनी बुक में। फर्स्ट है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है फर्स्ट में? संयोजन या योगात्मक। समझ रहे हो ना, जिसका इस अभिक्रिया में योग होता है या संयोजन होता है। अभिक्रिया नाम ही से आपको यार अभिक्रिया याद होने वाली हैं। देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया, आप लिखो नोट करो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, समझ गए होंगे। यानी हवाले में C+O2 यानी कार्बन प्लस O2 इक्वल में CO2। ठीक है। दूसरी अभिक्रिया कौन सी है? दूसरी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया इसमें कहें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे लिखना है। एग्जाम्पल देखो, अभी पहले मैं एग्जाम्पल से पहले कुछ लगा देता हूँ। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। देखो 3 प्रकार की अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट में लिखने वाले हम तापीय या ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है ना, तापीय ऊष्मीय वियोजन। इसे हम देखो, जैसे कि ये हमारा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये अपने में क्या दिया है? ऊष्मा दी या ताप दिया। ठीक है ना, तो क्या हुआ इसका? ये CaO+CO2 यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना, समझ लो ना। इसका फर्स्ट ये हो गया। सेकंड होती है हमारी प्रकाश वियोजन। अगर आप इसी परिभाषा लिखना चाहते हैं, परिभाषा कैसे लिखें? देखो पहले की ऐसे लिखे हैं, जब किसी एकल अभिकारक पर ऊष्मा डाली जाती है तो वह अपने छोटे वर्णों में क्या होता है? विभाजित हो जाता है। ठीक है ना, उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ऐसे लिखना है आपको। अब प्रकाश वियोजन क्या है? जब एकल अभिकारक प्रकाश को अवशोषित
करके छोटे छोटे भागों में टूट जाता है, तो इसे प्रकाशीय वियोजन या प्रकाश वियोजन कहते हैं। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल क्या लगाएं, जैसे कि AgCl, तो 2Ag + Cl2, क्योंकि Cl2 है, यानी यहाँ पे मेरे को 2 लगाना पड़ेगा। ये संतुलित समीकरण है, ठीक है ना, संतुलित करना आवश्यक है गाइस, समझ रहे होंगे। आई थिंक ये भी संतुलित है ऑलरेडी, ये वाला था, ठीक है। पर हाँ, इससे पहले में कुछ गलती हुई। गलती क्या, कि ये जो तीसरा चिन्ह ना, इसको लिखना पड़ेगा आपको, क्या, सूर्य का प्रकाश। ये प्रकाश भी है ना, तो हम लिखें सूर्य का प्रकाश। इस तरीके से आपको लिखना है, तीर के ऊपर या नीचे कहीं लिख सकते हो आप, ठीक है। अब पॉइंट थर्ड है आपका, एक उसका एक और एग्जाम्पल रहेगा इस, तो मैं एक और एग्जाम्पल करा दूँ उसका। एक है AgBr, वो ये कुछ सिस्टम अलग थोड़ी ना यार, 2Ag + Br 2Br, ठीक है ना। इस अभिक्रिया का उपयोग, इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत, किसमें, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। ये मोस्ट है, क्योंकि ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, किस अभिक्रिया प्रयोग किया जाता है, इस वाली का, ठीक है ना। ये प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया है। और इसका थर्ड है ऑप्शन C, वो विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन। इसकी अभिक्रिया कैसे लिखे, वो इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे, जब एकल अभिकारक विद्युत धारा के द्वारा अपने अवयवों में या छोटे अवयवों में टूट जाता है, तो उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। सिंपल है गाइस, इसमें कुछ रटने वाला है तो है नहीं। इसका एग्जाम्पल क्या देगा, जैसे कि मैंने दिया H2O, यानी कि जल, ठीक है ना। तो इसमें मैंने लंबा तीर है, विद्युत धारा, ठीक है ना, यानी कि H2 प्लस, देखो H2 और प्लस O2, ऑक्सीजन का O2 है ना। अभी देखो ये संतुलित नहीं है ना, देखो H के यहाँ पे 2 है, H के 2 है, O के 2, O के यहाँ पे 1 है, यानी कि O के मेरे को यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। अब O के 2 हो गए सिम, अब H के 4, यहाँ 2, यानी कि मेरे को यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। अब ये हो गया संतुलित। बस आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है ना। पेपर में भी संतुलित और असंतुलित करने के लिए, संतुलित करने के लिए आता है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, एंड इसके बाद जो हमारी अभिक्रिया है, नंबर थर्ड अभिक्रिया है, कौन सी, विस्थापन अभिक्रिया। देखो विस्थापन अभिक्रिया कैसे करते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले किसी यौगिक में उपस्थित कम अभिक्रियाशील तत्व के स्थान पर किसी अन्य अधिक अभिक्रियाशील तत्व का आ जाना विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं लूँ यहाँ पे Fe + CuSO4 कॉपर सल्फेट, ठीक है। यानी कि कैसा इसे अभिक्रिया क्या होगी, इसे अभिक्रिया होगी FeSO4 + Cu। अब आप बोलोगे क्यों, क्योंकि जो फेरम अतिका है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है तत्व है, इसलिए इस फेरम ने कॉपर को विस्थापित कर दिया और स्वयं उसके स्थान पर आ गया और कॉपर अलग हो गया, ठीक है ना। सेकंड एग्जांपल में दूँ इसका, जैसे कि पीबी लेड यानी कि शीशा होता है ना, ठीक है, + CuCl2 कॉपर क्लोराइड, ठीक है, यानी कि PbCl2 लेड क्लोराइड, ठीक है ना, + Cu। अभी आप फिर बोलोगे यानी कि Pb अधिका है, कहाँ Pb है, Cu तो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, ठीक है ना, इसीलिए Cu अलग फेंक दिया है। बस यही आपको समझना है, इसमें और कुछ है नहीं। एक और मैं ले लूँ इसका एग्जांपल, Zn + Cu। और तो आप ये तो आपके लिए होमवर्क है ना, ठीक है।
होमवर्क, ये आप स्वयं करना है। जड़न को वो ही है, आपने 2 महीने बताया, तीसरा आप खुद कर लेना है। इसके बाद में चौथे अवक्रिया द्विविस्थापन, द्विविस्थापन अवक्रिया, ठीक है, द्विविस्थापन अवक्रिया। अब देखो, वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें भाग लेने वाले दो यौगिक के अवयवों के आदान प्रदान से दो नए यौगिकों का बनना द्विविस्थापन अवक्रिया कहलाती है। आपको लिख लेना है इसमें नोट, ठीक है ना। वीडियो अगर नहीं आया समझ में तो वीडियो को रिपीट कर लेना एक बार। अब मैं एग्जांपल लिखा हूँ इसका, देखो जैसे कि AgNO3 प्लस NaCl3, सॉरी NaCl, ये क्या है NaCl सोडियम क्लोराइड, और ये AgNO3 ये सिल्वर है और नाइट्रेट है, ठीक है ना। यानी इसकी अवक्रिया रासायनिक जो अवक्रिया होगी तो ये देखो, ये प्लस होता है, ये माइनस है, ये प्लस है, देखो ये बाद का माइनस होता है, पहला प्लस, ये प्लस ये माइनस, तो देखो ये प्लस का तो माइनस से संयोग हो जाए, समझ लो ना। और ये प्लस ये इस माइनस से संग, यानी कि इसका अवक्रिया कैसा होगी, इसकी अवक्रिया होगी AgCl प्लस NaNO3। क्लियर है, कितने सिंपल, इसमें कुछ है डिफिकल्ट आपके लिए? कुछ भी नहीं है, टफ तो है नहीं कुछ। अब मैंने एक बार अवक्रिया ली, AgNO3 प्लस KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, ये पोटेशियम क्लोराइड है। इसके भी देखो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, यानी कि क्या कहते हैं ये इसके साथ और ये इसके साथ, यानी AgCl प्लस KNO3 ये अवक्रिया होगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम और आगे बढ़ें। 5वां अवक्रिया अवक्षेपण अवक्रिया। अवक्षेपण बहुत मैं गहराई से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब कि बहुत अवक्रियाएँ इसमें आने वाली हैं। देखो पहले देखते हैं अवक्षेप कैसे कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में अविलय होते हैं, ऐसे पदार्थों को अवक्षेप कहते हैं। अब देखो वे रासायनिक अवक्रियाएँ जिनमें अवक्षेप का निर्माण होता है उन्हें अवक्षेपण अवक्रिया कहते हैं। क्लियर है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं लूँ Na2SO4 प्लस BaCl2 सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, ठीक है, बेरियम क्लोराइड है। इसकी जो अवक्रिया मैं करूँगा तो ये क्या होगा, यानी कि BaSO4 प्लस NaCl। अब आपको ध्यान देखना, देखो यहाँ पे Na के 2 हैं, यहाँ पे Na को कुछ भी नहीं है, और Cl के 2 हैं, यहाँ पे नहीं, यानी कि मैं 2 लगा दूंगा डायरेक्ट, यानी Na के 2 आ गया, Cl के 2 हो गया। और Ba का Ba सिंपल है, मतलब सिंगल है, और SO4 का SO4। ये आपको संतुलित करना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है ना। चैप्टर में संतुलित ही है और कुछ है नहीं। और इस अवक्रिया में बोलूँ अवक्षेप क्या है, तो इस अवक्रिया में जो ये है ना, लाओ मैं क्या करूँ, ये है, ये क्या है, ये अवक्षेप है, ठीक है, BaSO4 बेरियम सल्फेट, ये अवक्षेप है, ठीक है। हम पढ़ेंगे हम आगे। 6वीं है अवक्रिया ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अवक्रिया, ठीक है। अभी देखो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगले वीडियो आएगा उसमें अभ्यास के, और जो इसमें चैप्टर में जो मोस्ट पूछ जाते हैं एग्जाम में वो सवाल आए बताऊँगा मैं। ये तो फिलहाल बेसिक है। अभी देखो इसका परिभाषा लिखो, ऊष्माक्षेपी अवक्रिया वे रासायनिक अवक्रियाएँ हैं जिनमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊर्जा बाहर निकलती है या फिर ऊर्जा उत्सर्जित होती है, उन्हें ऊर्जाक्षेपी या ऊष्माक्षेपी अवक्रिया कहते हैं। जैसे कि प्राकृतिक गैस का दहन, मैथेन को प्राकृतिक जो होती है मैथेन यानी कि मैथेन CH4 ये मैथेन है, इसे हम प्राकृतिक गैस वो कहते हैं, ठीक है ना, प्राकृतिक गैस, ठीक है।
तो इसका जो हमें ध्यान करते हैं यानी CH4 प्लस O2। अब देखो O2 की उपस्थिति में ध्यान होगा इसका, यानी कि जो हम अभिक्रिया होगी तो ये क्या होगी CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा या ऊर्जा, ये ऊष्मा छिपी हुई है। ठीक है, अब इसे संतुलित तो करना पड़ेगा ना भाई। संतुलित के लिए देखो H के 2 है, यहाँ पे H के 4 है, यानी कि इसमें 4 यानी मैं 2 लगाऊंगा यहाँ पे कि 4 कंप्लीट। O के यहाँ पे 2, ओके देखा वो यहाँ पे O के 2 और 2 4, यानी कि O के 2 यहाँ पे 2 लगा दूंगा, O के 4 कंप्लीट है यहाँ पे। अब क्रिया संतुलित हो गई। अब देखो यहाँ पे आपको नोट करना है, आपको नोट क्या है, नोट है आपके लिए, नोट क्या पता है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कैसे, आज मैं बताऊंगा श्वसन क्या है। श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें भी ऊर्जा निर्मित होती है। जैसे आलू, चावल, ब्रेड आदि में कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर ऊष्मा प्रदान करता है। ठीक है, इसकी मैं अभिक्रिया बोलूँ C6H12O6 प्लस 6O2, यानी CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। क्लियर है, इसे बोलते हैं हम ग्लूकोज। ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये जल है। ये तो इसमें कुछ है नहीं, आपके लिए संतुलित करनी है, ये संतुलित है, ऑलरेडी संतुलित कर दी है मैंने। अब एक और इसमें नोट है आपके लिए कि जो साग सब्जियों का या वनस्पति द्रव्य होता है ना के अपघटन से जो कंपोस्ट खाद बनता है, वह भी एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। क्या है, ऊष्माक्षेपी। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। गाइस तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बस आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। इसके पार्ट 2 आएगा, वो कल आएगा। ठीक है ना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल बने हुए सब्सक्राइब। थैंक्स।